नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। कोल्हापुर महाराष्ट्र में आयोजित 6 दिवसीय लोक संस्कृति कार्यक्रमों के दौरान देश भर से आए लोक कलाकारों ने सोमवार को शानदार प्रस्तुतियां दी। भीलवाड़ा के शाहपुरा से देवरिया पंचायत से अलगोजा टीम ने वीर तेजाजी महाराज की जीवनी के बारे में बताते हुए अलगोजा व नृत्य के साथ अनूठी शैली में 1 घंटे संगीत में प्रस्तुति दी तो लोग झूम उठे। गौरतलब है कि इस पंच महाभूत लोकोत्सव में 35 देशों के लाखों लोग भाग ले रहे हैं। पूरे विश्व संगम को यहाँ देखा जा सकता है। टीम मैनेजर योगेश शर्मा ने बताया कि अलगोजा कलाकार रामनाथ, दूधाराम गुर्जर, किशन, सोजीराम कुमार, जगदीश कुमावत टीम के साथ प्रस्तुति दे रहे हैं। मंगलवार को भी टीम द्वारा प्रस्तुति दी जा रही है। उसके लिए तेजाजी महाराज की भावज सासरा के लिए उसको बोल दिया, जो सासरे पहुंच गया, वापिस एक गौ माता के लिए जिंदा नहीं आया। इसी तेजाजी महाराज की एक कथा है या स्वयं आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हमें राजस्थान पार्टी भीलवाड़ा जिला। चलो महावीर इंटरनेशनल अपेक्स का 2 दिवसीय 19वां अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन 18 व 19 फरवरी को सूरत में आयोजित किया गया। महावीर इंटरनेशनल युवा प्रताप केंद्र के सचिव मुकेश मेड़तवाल ने बताया कि सूरत में आयोजित अधिवेशन में संपूर्ण देश के विभिन्न प्रांतों से लगभग 900 प्रतिनिधियों ने अधिवेशन में हिस्सा लिया। अधिवेशन के द्वितीय दिन सेवा कार्यों की गतिविधियों, कोरोना के समय किए लगातार सेवा कार्यों और संस्था के कार्यों में अपनी भागीदारी के तहत अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष शांति कुमार जैन, महासचिव अनिल जैन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कोर डायरेक्टर का प्रथम पुरस्कार अमित मेहता को प्रदान किया गया। मेहता द्वारा महावीर इंटरनेशनल संस्था के अलावा भी कई और सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहते हुए कोरोना काल में भी कई सेवा कार्य किए गए। शाहपुरा विप्र सेना महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में सर्व ब्राह्मण समाज के श्रद्धालु 5 मार्च को शाहपुरा में प्रस्तावित फाग महोत्सव को लेकर सोमवार को आयोजन समिति के सदस्यों ने 4 भुजा मंदिर में पीले चावल रखे। उन्होंने पुजारी गोपाल पाराशर को ठाकुर जी सहित महोत्सव में आने का निमंत्रण पत्र सौंपा। विप्र सेना महिला प्रकोष्ठ की तहसील अध्यक्ष मदन कंवर शर्मा व तहसील अध्यक्ष सुशील गौड़ ने बताया कि महोत्सव में श्रद्धालु ठाकुर जी के संग फूलों व अबीर से होली खेलेंगे।
पीपुल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने मंगलवार को भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू से रूबरू मिलकर आसीन में कुछ दिन पूर्व घोड़े के साथ क्रूरता करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने आरोपी गौरू गुर्जर व अन्य को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 26(3)(11)(1)(a), 38(3) व भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के तहत तत्काल गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने तथा घोड़ा जब्त करने की मांग की। जाजू ने बताया कि घटना का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 3 व्यक्ति एक घोड़े पर सवार व अन्य उसकी पूंछ को खींच रहा है। उन्होंने कहा कि मनोरंजन के लिए जानवरों को प्रदर्शित करने के इच्छुक व्यक्ति को भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है और प्रदर्शन करने वाले पशु पंजीकरण नियम 2001 द्वारा अनिवार्य रूप से एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से एक प्रदर्शन पशु पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के भिलवाड़ा चैप्टर ने सोमवार को कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के कौशल विकास के लिए निजी होटल में सेमिनार आयोजित किया। भिलवाड़ा चैप्टर अध्यक्ष सीएस अजय नौलखा ने बताया कि शुभारंभ संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएस मनीष गुप्ता और सीएस रीजनल काउंसिल मेंबर राहुल शर्मा ने किया। इस सेमिनार का आयोजन सक्षम लेट्स एम्पावर द प्रोफेशनल की थीम पर किया गया। इसमें भिलवाड़ा सीए चैप्टर के अध्यक्ष निर्भीक गांधी व मैनेजिंग कमेटी तथा टैक्स बार एसोसिएशन अध्यक्ष केसी तातेड़ और मैनेजिंग कमेटी भी मौजूद रहे। सेमिनार के मुख्य वक्ता रिलायंस इंडस्ट्रीज के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट सीएसएस सुधाकर, सीए कार्तिकेय कंदोई और सीडीएसएल के रीजनल हेड यशवंत गुप्ता थे। प्रेसिडेंट सीएस मनीष गुप्ता ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संस्थान के प्लान मेंबर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए चलाए जा रहे उपक्रम, स्टूडेंट्स को लेकर चलाई जा रही योजनाओं जैसे कोविड से प्रभावित बच्चों को फ्री कोर्स रजिस्ट्रेशन, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए डिस्काउंट फीस तथा हाल ही में लिए गए निर्णयों पर चर्चा की। उत्तर भारतीय क्षेत्रीय परिषद के सदस्य सीएस राहुल शर्मा ने संस्थान द्वारा किए जा रहे मेंबर गतिविधियों और नए आयामों के बारे में बताया। चैप्टर सचिव अदिति बाबेल ने संचालन किया। सीएस संजय सोमानी, सीए ब्रांच सचिव सोनेश काबरा, सीए दिनेश आगाल, सीए मुरली अटल, सीए पुनीत मेहता, सीए आलोक सोमानी, सीए विनीत जैन, सीए राहुल नाहर, सीएस अशोक जेतलिया, सीए विनोद जैन, सीए राकेश सोमानी सहित बड़ी संख्या में सीए, सीएस और टैक्स प्रोफेशनल और सीएस स्टूडेंट मौजूद रहे। तो कार्यक्रम रखा है, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का ये प्रोग्राम हमारे भीलवाड़ा चैप्टर ने ऑर्गेनाइज किया है। मैं सीएस मनीष गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय सचिव संस्थान का, जिसके 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हैं और 70,000 से ज़्यादा मेंबर हैं। आज का ये प्रोग्राम भीलवाड़ा चैप्टर का एक पहल है, जिसमें इसका जो थीम दिया गया है वो सक्षम दिया गया है। और सक्षम का मतलब होता है कि हम लोगों को अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को सक्षम करना है टू फेस द डिफ़िकल्टीज एंड चैलेंजेस ऑफ द रियल वर्ल्ड। और इसमें कोशिश की गई है कि हम अपने जो मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो इस सेमिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको हम मोटिवेट कर सकें, उनकी हैंड होल्डिंग कर सकें, उनके लिए कैपेसिटी बिल्ड कर सकें, सो दैट कि वो आने वाले चैलेंजेस को फेस कर सकें और उनके साथ लड़ सकें और अपने लिए कामयाबी का स्तर अदा कर सकें। ये आज का प्रोग्राम का उद्देश्य है। और इसमें हम लोगों ने फैकल्टीज़ बुलाए हैं जो कि इंदौर से हैं, और एक फैकल्टी हमारे रिलायंस के पुराने पूर्व कंपनी सेक्रेटरी हैं, जो कि इस आज के सम्मेलन में चर्चा करेंगे और लोगों को ज्ञानवर्धन करेंगे। सर, आपने कहा था एमएसएमई वो काफ़ी विपरीत परिस्थितियों से जूझते हैं, उनको मनोबल बढ़ाने के लिए काम करते हैं। जिस तरह भारत सरकार भी काम करती है, उसी प्रकार इनके मनोबल के लिए क्या किया जाता है? देखिए, एमएसएमई एक हमारा वर्ग है जो कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं। और भारत, अगर हम देश की राजनीति की बात करें, हमारे उद्योगपतियों की बात करें, तो बहुत सारी नए उनके लिए स्कीम्स लेके आई है गवर्नमेंट। और उन स्कीमों में हमारे कंपनी सचिव बहुत एक योगदान दे रहे हैं। वो उनको गाइडेंस का योगदान दे रहे हैं, कैसे उनको रजिस्ट्रेशन कराना है, कैसे अपनी एमएसएमई को आगे लेके जाना है, कहाँ कहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसी भी एक एमएसएमई का। और अगर कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को कैसे रेजोल्यूशन कराना है। एमएसएमई को बहुत सारे बेनिफिट दिए हैं सरकार ने। उस सरकार में एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि 45 दिन में आपके पास पेमेंट आनी चाहिए। तो हमारे मेंबर्स, हमारे जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं, वो उन सभी एमएसएमईज को बताते हैं कि भैया आप कब पेमेंट के लिए बोल सकते हैं, कैसे आप केस फाइल कर सकते हैं, कैसे आप अपनी रिकवरी कर सकते हैं, कैसे आप अपना जो बेड डेट्स है उसको कम किया जा सकता है। और हमारे कंपनी सेक्रेटरीज उनके लिए लीगल एड भी प्रोवाइड करा रहे हैं। उसमें
उनको पूरा योगदान देते हैं कि वो अपना लीगल में अगर कोई केस लगता है तो कैसे उनको सफलतापूर्वक आगे लेके जा सका। 1 मार्च 1949 को आचार्य श्री तुलसी ने सरदार शहर में अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया। 21 फरवरी को अणुव्रत आंदोलन 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। मंत्री राजेश चौरड़िया ने बताया कि अणुव्रत अमृत महोत्सव के शुभारंभ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजमार्ग विद्यालय से प्रातः 8:30 बजे प्रिंसिपल डॉक्टर श्यामलाल खटीक एवं सभा अध्यक्ष जसराज चौरड़िया ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली मुख्य मार्गों से होती हुई तेरापंथ भवन में जाकर सभा में परिवर्तित हो गई। सभा अध्यक्ष चौरड़िया ने अणुव्रत के बारे में बताया। अणुव्रत समिति भिलवाड़ा के पूर्व अध्यक्ष अणुव्रत सेवी एवं सभी संस्थाओं का सम्मान किया गया। रैली में भारत विकास परिषद शाखा शिवा, महावीर इंटरनेशनल कनक, महावीर इंटरनेशनल मुस्कान, महाप्रज्ञ पब्लिक स्कूल, द मेधास टच फाउंडेशन, कोहिनूर सेवा समिति, वरिष्ठ नागरिक मंच, स्वामी विवेकानंद युवा संस्था, पक्षीग्राम चावंडिया, करणी सेना जिला अध्यक्षा, कांग्रेस जिला अध्यक्षा डॉक्टर रोशनलाल पीतलिया, नवरतनमल जाभक, लक्ष्मीलाल जाभक, सहमंत्री पुनीत बोहरा, संगठन मंत्री विनीता सुतारिया, ज्ञानशाला संयोजिका नीतू गोखरू, महिला मंडल राष्ट्रीय सहमंत्री नीतू ओस्तवाल आदि कार्यकर्ता एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आज संपूर्ण भारत में 1 मार्च 1949 को तेरापंथ धर्म संघ के 9वें अणुव्रत अनुशासता आचार्य श्री तुलसी ने जो अणुव्रत का प्रतिपादन किया है, प्रारंभ किया है, उसका 1 मार्च को 75वें वर्ष प्रारंभ हो रहा है। उस उपलक्ष्य में आज संपूर्ण भारत में अमृत महोत्सव के रूप में आज 21 तारीख को आज संपूर्ण भारत में रैली जो अणुव्रत के जो संकल्प है उनके द्वारा पूरे भिलवाड़ा में एक रैली का आयोजन किया गया है और उसमें जैन समाज के अलावा भी सभी समाजों के लोग इस पूरी रैली में पूरी सहभागिता निभाई है। उसके बाद में तेरापंथ सभा में ये सभा के रूप में परिवर्तित हो गई और उसमें विभिन्न वक्ताओं ने जो आचार्य तुलसी ने जो अवदान दिया है और जो अणुव्रत के जो नियम है, संक्षिप्त अणु नियम है, 11 नियम है, अगर उसको पूरा विश्व माने, प्रत्येक व्यक्ति माने, राष्ट्रपति माने, नेतागण माने, अधिकारी माने, तो ये देश का पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। मुनि श्री पारस कुमार जी ने आज इस संदर्भ में उपस्थित थे। उन्होंने सबको अणुव्रतमय जीवन अपनाएं, खुद स्वयं अपनाएं, दूसरों को अपनावें और पूरे देश के लिए आप समर्पित रहो और पूरा देश अणुव्रतमय बने, ऐसी शुभकामना सभी के सामने प्रेषित की है। तो एनजीओ को आपने जो सहयोग करना सबको सम्मानित किया और विभिन्न संस्थाओं के एनजीओ, उसमें ऐसे बच्चे भी हमारे सामने उपस्थित थे जो जिनके माता पिता, उनका परिवार पूरे भिलवाड़ा में ये जो कचरा बीनने का काम, बहुत गरीब तबके के बच्चे, आज हमने उनको भी बुलाया है, उनको भी सम्मान दिया है, उनको जो एनजीओ चलाने वाली बहन भी बुलाई है। तो हमारा जो है स्वेच्छता, बिना भेदभाव, बिना उसके ये अणु समिति जो काम करती है, आज उसके पूर्ण आज कार्यक्रम की आज यहाँ सभा के रूप में समापन हुआ है। अणुव्रत समिति शाहपुरा के तत्वावधान में अणुव्रत आंदोलन के 75वें वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव का शुभारंभ मंगलवार को शाहपुरा रामद्वारा परिसर में किया गया। इससे पूर्व एवं टेक्नो माइंड स्कूल के बच्चों ने रामद्वारा तक अणुव्रत रैली निकालकर जागरूकता का संदेश दिया। रामद्वारा बारादरी में आयोजित अणुव्रत समिति के कार्यक्रम में रामचनी संप्रदाय के संत जगवल्लभ राम महाराज ने कहा कि सुदृढ़ समाज की स्थापना के लिए स्वयं को आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि महान संत आचार्य तुलसी अणुव्रत अनुशासता है, जिन्होंने आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया है। अध्यक्ष तेजपाल उपाध्याय ने कहा कि विश्व स्तर पर मंगलवार से अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। शाहपुरा में भी सप्ताह भर तक आयोजन होंगे। रैली के संयोजक
वह A1 स्कूल को प्रधानाचार्य जगदीश सिंह रणवत ने बताया कि अणुव्रत के 11 नियम पर आधारित तख्तियां, अणुव्रत बैनर, अणुव्रत गीत, अणुव्रत नारे के साथ यह रैली स्कूल परिसर से रवाना होकर रामद्वारा पहुंची। स्थानीय समिति के सोमेश्वर व्यास ने बताया कि अणुव्रत आंदोलन हीरक जयंती के रूप में अणुव्रत महोत्सव 21 फरवरी से 12 मार्च तक चलेगा। इस मौके पर अणुव्रत समिति के अध्यक्ष तेजपाल उपाध्याय, संचीना कला संस्थान अध्यक्ष राम प्रसाद पारिक, महासचिव सत्येंद्र मंडेला, सोमेश्वर व्यास, मूलचंद पेसवानी, गोपाल लाल पंचोली, जगदीश जाट एवं A1 टेक्नो माइंड स्कूल प्रधानाचार्य मौजूद थे। भिलवाड़ा के गांव करेड़ा में सोमवार को मामूली विवाद के चलते मजदूर ने दूसरे मजदूर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। कत्ल के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वारदात रघुनाथपुरा स्थित SS ग्रेनाइट पर हुई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। करेड़ा थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि रघुनाथपुरा गांव में प्रभु गुजर की खदान पर मध्य प्रदेश कटनी का लटूरी यादव 22 वर्ष व सिंगोली मध्य प्रदेश के शीतल कौल मजदूरी कर रहे थे। प्रथम दृष्टया दोनों के बीच छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद हुआ था। अमावस के चलते खदान पर काम बंद था। विवाद के चलते शीतल ने बेखौफ होकर बीती रात्रि अपने साथी मजदूर लटूरी यादव को मुंह दबाने के बाद गर्दन पर चाकू से वार कर हत्या कर मौके से फरार हो गया। मंगलवार सुबह जब खदान पर सोए मजदूरों की नींद खुली तो उन्हें लटूरी का खून से सना शव दिखाई दिया। मजदूरों ने खदान मालिक व करेड़ा थाना अधिकारी जसवंत सिंह को सूचना दी। पुलिस ने वारदात स्थल का जायजा लिया और घटना स्थल से शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने खदान मजदूरों से कत्ल की जानकारी लेनी चाहिए। उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर फरार शीतल कौल की तलाश शुरू कर दी। आज थाना अजा पर सुबह सूचना मिली कि SS ग्रेनाइट रघुनाथपुरा के पास में बने हुए भवन में एक व्यक्ति का मर्डर हो गया है। जिस सूचना पे मैं टीम के अनुसंधान बॉक्स के वहाँ रवाना हुए और वहाँ पहुँचे तो देखा कि लटूरी यादव नाम का व्यक्ति जो निवासी MP है जिसका मर्डर हो गया था और उसके साथ रहने वाले शीतल कौल रावत जो सिंगरौली MP का है उसी के द्वारा उसको मर्डर कर दिया गया था, जिस पे बॉडी को कब्जे में लिया जाकर पोस्टमार्टम के लिए CHC करेड़ा लेकर आए, जिसका पोस्टमार्टम चल रहा है और आरोपी की तलाश के लिए अलग अलग टीमें गठित की जाकर प्रयास किए जा रहे हैं। थानाधिकारी करेड़ा जसवंत सिंह। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।